नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि घर के अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ या बहुत सारी भगवान की तस्वीरें लोग रख लेते हैं। क्या ये सही है या गलत है? आपको पता है हर चीज़ का एक स्थान होता है। क्या आप अपने किचन के अंदर बैठकर स्नान कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्या आप बाथरूम में बैठकर खाना बना सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। उसी तरह से हमारे घर में एक स्टडी रूम होता है, किचन होती है, एक बाथरूम होता है, एक बालकनी होती है, एक बेडरूम होता है, एक डाइनिंग रूम होता है, या एक ऑफिस का लिए छोटा सा कमरा होता है, या यूँ कहिए कि गेस्ट रूम होता है। तमाम तरह के रूम होते हैं और हर रूम का अपना अपना एक कारण होता है, एक जगह होती है। मैं आपसे कहूँगी उसी तरह से एक पूजा स्थान होता है। आप अपने घर के पूजा स्थान के अंदर पूजा स्थान में सफाई ज़रूर रखिए। कोई भी भगवान एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, भगवान की डबलिंग नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी गणेश अक्सर लोगों के घर डबल हो जाते हैं क्योंकि दीपावली के पे मिट्टी के आते हैं। इसके सिवा चांदी के होते हैं या मेटल के रख लेते हैं या तस्वीर रख लेते हैं। चलिए, मोर देन इनफ है। आप अपने घर में 2 लक्ष्मी गणेश रख सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूँगी कि वो भी 2 नहीं होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि भगवानों की इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें रख लेते हैं, उसके बाद छुट्टियों पर बाहर चले जाते हैं। कभी उठे पूजा करी, कभी नहीं करी। महिलाओं को 5 दिन जो है वो प्रॉब्लम होती है, तो महिलाएं पूजा नहीं करती। भगवान को कोई पूछने वाला नहीं होता, भगवान के आगे कोई दीप धूप जलाने वाला नहीं होता, क्योंकि एकल परिवार है। अगर एक पति पत्नी है और अगर पत्नी उन दिनों में चल रही है तो पति ने पूजा की नहीं की, तो ऐसे में आप भगवान का अपमान कर देते हैं। मानना ये है कि मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आपको पूजा करनी है करिए, नहीं करनी मत करिए, लेकिन भगवान का कम से कम अपमान मत कीजिए। घर में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरे पीछे ये बुद्धा देख रहे होंगे आप, ये बुद्धा लाफिंग बुद्धा है, ये चाइनीज़ पद्धति से है। आप इससे भी बड़ा बुद्धा अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन स्वयं खरीद कर नहीं। अगर आपको कोई गिफ्ट दे तो बहुत बेहतर, लेकिन इसकी हम पूजा नहीं करते। ये भगवान नहीं है हमारे। चाइना में भगवान ज़रूर हैं। आपको अपने घर में इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। भगवान को समेटकर एक कमरे में रखना चाहिए। बेडरूम में तो भगवान गलती से भी नहीं होने चाहिए। बच्चे जिस कमरे में पढ़ते हैं वहाँ सिवाय सरस्वती माँ के किसी और की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, और वो भी बशर्ते तब जब बच्चे उस कमरे में अकेले सो रहे हो, उसमें कोई बड़ा उनके साथ ना सो रहा हो, तो ही आप सरस्वती माँ की तस्वीर वहाँ लगाएं। और ऐसा ना हो कि कमरे में सरस्वती माँ की तस्वीर लगा रखी है, उस कमरे को छोड़ के बच्चे तमाम घर में पढ़ रहे हैं, कभी छत पे, कभी बालकनी में, कभी मम्मी के कमरे में, कभी हॉल में, बस अपने ही कमरे में नहीं पढ़ रहे हैं। तो हर चीज़ को एक व्यवस्थित रूप से आप अपने घर में कीजिए और उसके बाद अपने घर के अंदर अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखिए।